वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। यूट्यूब पर आपको BTC सतोशी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऐप की सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी। हो सकता है जो यूट्यूबर यूट्यूब पर सीरियसली वीडियो बनाता हो, उन्होंने आपको इनके वाइट पेपर के बारे में बताया होगा। जैसे फ्रेंड, जब कोई संस्था या संगठन या कंपनी बनती है तो उनके अपने नियम और कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कैसे वो कार्य करेगी, कैसे उसे मैनेज किया जाएगा। वैसे ही फ्रेंड, BTC सतोशी के नियम और कुछ कंडीशंस हैं। कब तक इसकी माइनिंग होगी, कब ये लॉन्च होगा, ये सब फ्रेंड इन्होंने अपने वाइट पेपर में मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हम यहाँ पर सटीक और सरलता से सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड, हमने यहाँ पे BTC सतोशी के वाइट पेपर को यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। तो फ्रेंड, मैं इनको थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि ये 10-12 पेज हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और वीडियो लंबी भी हो सकती है। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से वीडियो देखना है, आपको यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा। वर्तमान सामाजिक समस्याएं, LTE BTC सतोशी सारांश, फ्यूचर ब्लॉकचेन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिटकॉइन आधारित सतोशी प्लस सर्वसम्मति एल्गोरिदम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के विकेंद्रीकरण के लिए अष्टतम समाधान, सार्वजनिक श्रृंखला प्राधिकरण, मुद्रा समस्याएं। 36 धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जो कि जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। समाज में सभी स्तरों पर मनुष्य, जबकि पैसा नहीं है। एक तरफ पैसा आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने का आधार है। माप उपकरण के रूप में पैसे के बिना पूरे समाज में व्यक्तियों के योगदान का मूल्यांकन करने का कोई तरीका नहीं है और विभिन्न लेन देन को कुशलता से लागू करना असंभव है। इसलिए समाज में धन के वितरण से सामाजिक धन का पुनर्वितरण होगा। धन वितरण का आदर्श तरीका बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी के उत्पादन को प्रतिबंधित करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर समझ सकते हैं BTC सतोशी की टीम की यहाँ पर क्या पॉजिटिव यहाँ पर सोच वो यहाँ पर बता रहे हैं। कितनी अच्छी उनकी यहाँ पर पॉजिटिव सोच लग रही है। फ्रेंड, उन्होंने समाज के हित को सोचते हुए, समाज के स्तर को देखते हुए ये सब बनाया है। तो आगे हम और पढ़ते हैं। सबसे पहले, विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक अधिकांश मुद्राओं का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय बैंक कुल राशि तय करते हैं और अपने शोध के आधार पर मुद्राएं कैसे जारी करते हैं। हालांकि केंद्रीय बैंक का शोध कितना भी व्यापक क्यों ना हो और अर्थशास्त्रियों ने कितने प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखा है, यह कम संख्या में लोगों से समाज का अधूरा अवलोकन है और इनके इनपुट और आउटपुट संपूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए समाज एक अराजक प्रणाली है और थोड़ी सी भी हानि 1000 मील दूर हो सकती है। यह अभी भी संदिग्ध है कि क्या प्रबंधन प्रभावी है। दूसरा, धन का संचरण मार्ग केंद्र से व्यक्तियों तक है। निष्पक्षता के दृष्टिकोण से मुद्रा को सभी को इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों से मेल खाता हो। की दृष्टि से गरीबों को उनके पास से अधिक धन मिलना चाहिए जो उन्हें जंगल से बाहर निकालने में मदद कर सकता है और सामाजिक स्थिरता के लिए अधिक अनुकूल है। क्योंकि केंद्रीय बैंक मुद्रा का उत्पादन करता है, इसका संचरण पथ केवल केंद्रीय बैंक, बड़े बैंक, छोटे बैंक, बड़े उद्यम, छोटे उद्यम हो सकते हैं। केंद्र के जितना करीब होता है उतना ही अधिक धन प्राप्त करना आसान होता है और केंद्र से जितना दूर होता है उतना ही कम पैसा मिलता है, जो अमीर और गरीब के बीच एक अंतर पैदा करता है। इसके अलावा सिस्टम के कारण केंद्रीय बैंक को रिक्ति के लिए और अधिक मुद्राएं जारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि गरीबों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, जिससे अमीर और गरीब के बीच असमानता एक दुष्चक्र में प्रवेश करती रहती है। बैंक लगातार नई क्रेडिट मुद्राएं जारी करेंगे क्योंकि देश में केवल एक कानूनी मुद्रा है। विभिन्न बैंकों की क्रेडिट व्यवसाय अलग अलग जोखिमों के साथ एक ही क्रेडिट मुद्रा उत्पन्न करते हैं। जब एक विशिष्ट क्रेडिट परियोजना में एक समस्या है और संबंधित क्रेडिट मुद्रा पर्याप्त संचालन के माध्यम से चली गई है और कोई नहीं जानता कि क्रेडिट किस खाते से मेल खाता है और प्रभावी जोखिम कटौती नहीं की जा सकती। सभी क्रेडिट जोखिमों को कवर करने के लिए केंद्रीय बैंक पर निर्भर है। जब जोखिम जमा हो जाते हैं तो एक वित्तीय संकट टूट जाएगा और
यहाँ तक कि केंद्रीय बैंक भी उन्हें सहन नहीं कर सकता। वित्तीय इंजीनियरिंग समस्याओं का कारण जोखिमों के संचालन में है और जोखिमों और क्रेडिट मुद्रा को एक से एक करना असंभव है। एक अनुबंध आधुनिक समाज के संचालन के लिए सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, जहाँ तक कि दैनिक जीवन में खरीद व्यवहार भी इसके पीछे एक मौखिक अनुबंध है। हालांकि KPMG एक अनुबंध सामाजिक सहयोग की दक्षता में काफ़ी सुधार कर सकता है। लोग कैदी की दुविधा और कॉमन्स की त्रासदी जैसे खेल दुविधाओं में फंस गए हैं। वास्तव में कई अनुबंध समाप्त होने के बाद पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। यह न केवल उस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाता है जो नियमों का पालन करता है, बल्कि उल्लंघन करने वाली पार्टी को काफ़ी लागत भी ला सकता है। एक अटूट कैसे स्थापित करें। अब कम लागत और विकास योग्य पर सभी अप्रतिष्ठित अनुबंधों को स्थापित करना और इसके आधार पर एक संगठन का निर्माण करना, समाज की सेवा करना, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे भविष्य में हल करने की आवश्यकता है। बिटकॉइन का परिचय 35 बिटकॉइन 2009 में सतोशी नाकामोटो और अन्य द्वारा शुरू की गई ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक सामाजिक प्रयोग है और यह 10 वर्षों से अधिक समय से सफलतापूर्वक चल रहा है। बिटकॉइन अपने जन्म से ही महत्वपूर्ण रहा है। गणितीय तर्क का उपयोग करके विश्वास का निर्माण बिटकॉइन संपत्ति के स्वामित्व को निर्धारित करने के लिए असमित एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करता है और अंतिम स्थिरता समस्या को हल करने के लिए PWR का प्रमाण का उपयोग करता है। श्रृंखला डेटा संरचना का उपयोग डेटा की गैर छेड़छाड़ सुविधाओं और डेटा के खुलेपन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए P2P नेटवर्क के उपयोग को सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली एक विश्वास प्रणाली का निर्माण करती है जिसे गणित और तर्क के आधार पर किसी संस्था या संगठन से समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। सभी 34 बिटकॉइन 10 वर्षों से अधिक समय से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। हैकर्स के किसी भी रूप से समझौता करने के बजाय इसने अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए आकर्षित किया है, जो इसके पीछे के गणितीय तर्क की विश्वसनीयता को दर्शाता है। निःशुल्क बैंकिंग की व्यवहार्यता साबित करें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, केंद्रीय बैंक मुद्रा कैसे जारी करते हैं, इसमें कमियां हैं, इसलिए हम अपनी आशा मुक्त बैंकों पर रखते हैं, यह देखते हुए कि प्रत्येक बैंक स्वतंत्र रूप से अपनी मुद्रा जारी कर रहा है। हरेक का मानना है कि मुद्रा को राज्य द्वारा जारी करने की आवश्यकता नहीं है और मुक्त बैंक बेहतर मुद्रा प्रदान कर सकते हैं। फिर भी वृद्धावस्था के अर्थशास्त्री हमेशा चिंतित रहते हैं कि गैर राज्य जारी मुद्रा में विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं। प्रोग्रामिंगवाद के उदय को प्रेरित करना बिटकॉइन एक सामाजिक प्रयोग के रूप में साबित करता है कि मुक्त बैंकिंग व्यवहार है। बिटकॉइन भविष्य के मुद्रा सुधारों के लिए एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान कर सकता है। यह यथोचित रूप से मुद्रा का समर्थन करने के लिए गणितीय तर्क का उपयोग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुद्रा का निर्गमन और संचालन खुला, पारदर्शी और अपरिवर्तनीय है। प्रोग्रामिंगवाद यह सुनिश्चित करने के लिए कोड के रूप में नियमों के निर्धारण को संदर्भित करता है कि कोई भी विनियमन सामाजिक सोच का उल्लंघन नहीं कर सकता। बिटकॉइन से प्रेरित उत्तराधिकारों का मानना है कि न केवल लेन देन के नियम की गणितीय रूप से पुष्टि की जा सकती है, बल्कि सभी चलने योग्य और स्पष्ट नियमों की गणितीय रूप से भी पुष्टि की जा सकती है। 34 कई परियोजनाएं जो इथेरियम द्वारा प्रस्तुत स्मार्ट अनुबंधों का प्रदर्शन करती हैं, एक के बाद एक उभरी हैं। हालांकि ऐसा लगता है एक एकाधिकार और प्रदर्शन समस्याएं हैं। वे प्रोग्रामिंगवाद का अभ्यास करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन की खोज दुनिया भर में कई सरकारों ने सामाजिक विकास में ब्लॉकचेन की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है और यह तदनुसार ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और औद्योगिक नवाचार के विकास को गति देता है। हमारा मानना है कि सतोशी निम्नलिखित परिदृश्यों में समाज के लिए योगदान दे सकता है। बही खाता पद्धति के लिए नया उपकरण, क्योंकि ब्लॉकचेन विश्वास की समस्या को हल कर सकता है।
संगठन और व्यक्ति नए का उपयोग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग नवाचार 33 बही खाता पद्धति मॉडल एक छोटी सी सीमा में उनके योगदान को मापने के लिए, उदाहरण के लिए अंक के छोटे पैमाने पर उपयोग जारी करके हर कोई केंद्रीय बैंक की मुद्रा संचरण प्रक्रिया के कारण होने वाले नुकसान से बच सकता है। जब किसी को बड़े पैमाने पर व्यापार करने की आवश्यकता होती है तो कोई अन्य के साथ लेन देन को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय बिंदुओं का आदान प्रदान कर सकता है। ब्लॉकचेन आउटिंग पूरी तरह से पारदर्शी है, इसलिए हम ब्लॉकचेन का उपयोग करके प्रत्येक ऋण की वस्तु, जोखिम और राशि को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि यह क्रेडिट गलत हो जाता है तो अन्य क्रेडिट को प्रभावित नहीं करेगा। इस तरह वित्तीय जोखिम जमा नहीं होंगे और इसलिए समय समय पर वित्तीय संकटों से छुटकारा मिलेगा। इस आधार पर प्रत्येक बैंक अपनी मुद्रा जारी कर सकता है। बेहतर जोखिम नियंत्रण वाला बैंक उपयोगकर्ताओं को अधिक मुद्रा धारण करने के लिए आकर्षित करेगा, जिससे समाज की बेहतर मुद्रा में योगदान होगा। यहाँ तक कि अगर जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह केवल बैंक द्वारा जारी किए गए धन को शून्य पर वापस कर देगा। हालांकि इसका एक बड़ा सामाजिक प्रभाव होगा और पूरे समाज में वित्तीय संकट को ट्रिगर नहीं करेगा। विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन डीएओ ब्लॉकचेन सहयोग करने के लिए लोगों के समूह के लिए एक एल्गोरिदम बना सकता है। सहयोग में प्रोत्साहन और समग्र योजना शामिल है। सहयोग गलत को कम करना, सहयोग के घर्षण को समाप्त करना, व्यक्तिगत सामाजिक कल्याण में सुधार करना। इसके आधार पर एक अद्वितीय स्वायत्त संगठन डीओ का गठन किया गया है। डीओ की मुख्य विशेषता यह है कि एल्गोरिदम के आधार पर सभी बही खाता पद्धति और आधारिक निर्धारित करता है। समाज भी एक अनूठा संगठन है यदि हम इस उच्च स्तर से सोचते हैं, इसलिए यह ब्लॉकचेन के माध्यम से डिजिटल कानून को लागू करने का एक और विकल्प है, जिससे कानून प्रवर्तन की लागत कम हो जाती है। उसी परिचय सार्वजनिक श्रृंखला का विकेंद्रीकरण। जब से इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उद्भव, सार्वजनिक श्रृंखला परियोजनाओं ने दुनिया भर में विभिन्न नवाचार किए हैं, फिर भी ये नवाचार प्रौद्योगिकी के इर्द गिर्द घूमते हैं, जबकि प्राधिकरण के लिए अनुकूलन अपमानजनक है। प्रदर्शन और मापनीयता को हल करने के लिए इथेरियम धीरे धीरे पाव से पीओएस में संक्रमण कर रहा है। अन्य सार्वजनिक श्रृंखलाएं या तो पीओएस या पीओएस के रास्ते हैं या पीओडब्ल्यू अक्षमता खो गई हैं। बिटकॉइन की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति विकेंद्रीकरण प्राधिकरण की विकेंद्रीकरण है। हालांकि प्राधिकरण को केंद्रीकरण में वापस लाता है और प्राधिकरण एकाधिकार एक पूंजी खेल बन गया है। एक उदाहरण के रूप में इथेरियम को लें। जब इथेरियम की प्रतिज्ञा प्राधिकरण प्राप्त करती है तो पूंजी ईटीएच को एकाधिकार करने के लिए जमा करने की पूरी कोशिश करेगी। कंप्यूटर शक्ति और इथेरियम का एकाधिकार बन गया है और एक अधिकार अटूट है। ब्लॉक उत्पादन से प्राप्त पुरस्कार और लेन देन शुल्क के साथ प्राधिकरण और हितों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के विकास के 10 वर्षों से अधिक के बाद अब तक का सबसे अच्छा प्राधिकरण विकेंद्रीकरण है। अभी भी बिटकॉइन का पाव बिटकॉइन का पीओडब्ल्यू ऊर्जा प्रौद्योगिकी और चिप प्रौद्योगिकी पर आधारित है, ताकि कोई भी स्थायी रूप से कंप्यूटर शक्ति का एकाधिकार न कर सके। कम लागत वाली ऊर्जा और चिप विकसित करने की आवश्यकता है जो अधिक हैश दर तक पहुँचे। इसके लिए उच्च कंप्यूटर शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। प्रक्रिया है मानव सभ्यता की प्रगति। हालांकि पीओएस को केवल टोकन खरीदने और इसे कंप्यूटर शक्ति में गिरवी रखने की आवश्यकता है और यह एकाधिकार कर सकता है। लगातार सतोशी पब्लिक कॉइन्स पीओडब्ल्यू पर्यावरण के अनुकूल और बेकार ऊर्जा प्रतीत होती है। मान लीजिए बिटकॉइन सिस्टम को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना और भविष्य के दृष्टिकोण से संपूर्ण वैश्विक आर्थिक प्रणाली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक चेन को चलाना। इस तरह समर्थन के रूप में 10% ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना सार्थक है, क्योंकि यह विश्व विकेंद्रीकृत बहीखाता प्राधिकरण की सेवा करता है। सतोशी सार्वजनिक श्रृंखला भविष्य की ब्लॉकचेन अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा है, जो स्मार्ट अनुबंध सार्वजनिक श्रृंखला प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण के लिए एक इष्टतम समाधान है। भविष्य एक स्मार्ट अनुबंध दुनिया है, एक प्रोग्राम योग्य दुनिया है और नई दुनिया में नई मुद्राएं, वित्त, संगठनात्मक संरचनाएं, सहयोग के लिए
सहयोग के नए तरीके होंगे। सतोशी ने सतोशी प्लस सर्वसम्मति एल्गोरिदम का आविष्कार किया जो ब्लॉकचेन और एन्क्रिप्शन में तीसरी क्रांतिकारी तकनीक है। पहला बिटकॉइन POW का आविष्कार है, दूसरा इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आविष्कार है और तीसरा सतोशी प्लस सर्वसम्मति एल्गोरिदम का आविष्कार है। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर समझ सकते हैं बिटकॉइन के बाद इथेरियम के बाद BTC सतोशी। तो जिन लोगों ने बिटकॉइन की माइनिंग नहीं कर पाई है उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिटकॉइन का छोटा मान लीजिए आप सतोशी BTC यहाँ पर माइनिंग हो रही है। ठीक है, तो हम और आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क को उच्च प्रदर्शन के साथ स्मार्ट अनुबंध चलाने की अनुमति देता है। सभी बिटकॉइन की कंप्यूटिंग शक्ति स्वाभाविक रूप से सतोशी की कंप्यूटिंग शक्ति का समर्थन करती है और बिटकॉइन POW के लिए भुगतान की गई सभी ऊर्जा और कंप्यूटिंग शक्ति सतोशी की विकेंद्रीकरण क्षमताओं की रक्षा करती है। एक वाक्य में बिटकॉइन की कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करके सतोशी बहीखाता स्मार्ट अनुबंध। कृपया इस वाक्य के बारे में सोचें और यह वर्तमान सार्वजनिक श्रृंखला प्रौद्योगिकी के लिए सबसे अच्छा समाधान है, कोई अन्य नहीं है। सतोशी चेन स्मार्ट 30 BTC लेन देन शुल्क का भुगतान करने के लिए सतोशी सार्वजनिक श्रृंखला के भीतर प्राथमिक एपिक्रेटेड ईंधन है। फंक्शन और मूल इथेरियम के ATH के बराबर है। BTC सार्वजनिक श्रृंखला BTC प्लस सतोशी बराबर BTCS की तकनीकी से है। BTC खनन BTCS समुदाय सर्वसम्मति सह निर्माण और साझा करने की संस्कृति को लागू कर रहा है। भविष्य में सतोशी पारिस्थितिक परियोजना मुफ्त BTC परियोजना टोकन एयरड्रॉप की पेशकश करेगी ताकि BTC के पास सतोशी सार्वजनिक श्रृंखला का विकास मूल्य और पारिस्थितिक समृद्धि का मूल्य दोनों हो। कुल 2.1 बिलियन BTC जारी किए जाते हैं जिन्हें 2 खनन विधियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। BTC को प्रारंभ चरण में सतोशी PPP खनन के माध्यम से प्राप्त किया गया था और BTC को बाद के चरण में ऑन चेन विकेंद्रीकृत नोड खनन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। APP खनन एक अभिनव एयरड्रॉप विधि है। एयरड्रॉप को APP बिल्ट इन ब्लॉक माइनिंग विधि के माध्यम से किया जाता है जो प्रभावी रूप से मुफ्त लागत निरपेक्षता और प्रोत्साहन की समस्याओं को हल करता है और सभी उपयोगकर्ताओं को अपने प्रयासों के माध्यम से मुफ्त में BTC प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया में सतोशी सर्वसम्मति का निर्माण धीरे धीरे किया जा रहा है। बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता जैसे नेट बना रहे हैं। मकड़ियाँ एक वेब बुनती हैं और दुनिया भर के 100 से अधिक देशों को कवर करने वाला एक विशाल सर्वसम्मति नेटवर्क बनाया गया है जो सतोशी सार्वजनिक श्रृंखला को मुख्य जाल और इसके भविष्य के विकास के लिए एक ठोस नींव रखता है। सतोशी को और अधिक लोगों की उम्मीद है मुफ्त में BTC प्राप्त कर सकते हैं। सतोशी सार्वजनिक श्रृंखला दुनिया के सभी उपयोगकर्ताओं को मुफ्त और निरपेक्ष रूप से 525.6 मिलियन BTC प्रसारित करेगी। एयरड्रॉप खनन चक्र लगभग 2 वर्ष है और 12 दिसंबर 2022 को समाप्त होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड, आप यहां पर समझ सकते हैं 12 दिसंबर 2022 को इसे एंड डेट है इसकी। APP खनन एक बहुत बड़ा है लोगों के लिए मुफ्त में बदलने का अवसर, क्योंकि लोग बाद के चरण में केवल विकेंद्रीकृत श्रृंखला नोड के माध्यम से खनन कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ष खनन की संख्या न्यूनतम होगी। यह APP खनन की संख्या से बहुत कम है। दूसरे शब्दों में APP द्वारा खनन किए गए BTC भविष्य के संचालन के एक बड़े हिस्से के लिए खाते हैं। APP खनन समाप्त होने के बाद APP में कंप्यूटिंग शक्ति भी समाप्त हो जाएगी और खनन अब जारी नहीं रह सकता है। बाद में BTC केवल नोड खनन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। चेन विकेंद्रीकृत नोड खनन मुख्य नेट के ऑनलाइन होने के बाद शुरू होगा और उस समय सत्यापनकर्ता नोड्स और पुनरावर्तक खनन खुले रहेंगे। 2 प्रकार के सत्यापनकर्ता नोड हैं, बिटकॉइन कंप्यूटिंग पावर नोड और BTC के अतिरिक्त नोड गिरवी रखे हैं। स्पेयर नोड का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब कंप्यूटिंग पावर नोड अपर्याप्त हो। विवरण के लिए कृपया बाद में जारी होने वाले तकनीकी श्वेत पत्र को पढ़ें। APP खनन की अधूरी अवधि के दौरान यह नोड खनन के
साथ चलेगा भविष्य। तो फ्रेंड, BTC सतोशी की व्हाइट पेपर में जो उन्होंने क्या कहा है, इसकी खासियत हमने आपको सरल और स्पष्ट भाषा में यहाँ पर बता दी है। तो यदि आप अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। लिंक पर क्लिक करते ही फ्रेंड आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप रजिस्टर स्टार्ट माइनिंग पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर ईमेल डालना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना ईमेल डाल लेना और इस पर फिर इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा, तो आप वो पासवर्ड बना लेना। फिर ईमेल वेरिफिकेशन होगा, ईमेल वेरिफिकेशन आप यहाँ पर कर लेंगे। फिर आपको BTCS सतोशी का APK फाइल यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी होगी। तो आप वो APK फाइल डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद उसे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ हमारे देखिए यहाँ पर ब्लॉग बन के आ रहे हैं, तो इनको रिसीव करना होता है। ऐसे हम इसने रिसीव कर लिए। आपके यहाँ पर लिख के आएगा स्टार्ट माइनिंग। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। जैसे आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको फेस वेरिफिकेशन करना होगा। फेस वेरिफिकेशन में फ्रेंड कुछ नहीं होता है, वो यहाँ आपको बोलेगा आप अपने हेड को ऊपर उठाइए, तो आप स्लोली ऊपर उठा लेंगे। फिर वो बोलेगा आप अपने हेड को डाउन कीजिए, तो आप स्लोली नीचे करेंगे। फिर बोलेगा लेफ्ट कीजिए, तो धीरे धीरे आप लेफ्ट कर लेंगे। फिर बोलेगा राइट, तो स्लोली राइट कर लेंगे। तो इसी प्रकार आपको अपना फेस वेरिफिकेशन कर लेना है और स्टार्ट माइनिंग पर क्लिक करके यहाँ पर स्टार्ट माइनिंग स्टार्ट कर देनी है। फ्रेंड, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।